क्वेश्चन है। मेरे साथ कानकोट से मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान साहब। मुझे अंबर ने बताया है कि वो वहाँ डाकुओं की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि कानकोट के माहौल में उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ को फांसी ज़मानत मिल जाएगी। मिलनी जरूर चाहिए। देखें ये आज जो हुआ है ना, जिस गुजरात में सारा काम हो रहा है, मुझे खुशी होती है ये देख के। जो लोग सियासतदानों के खिलाफ, सियासत के खिलाफ हैं, वो तो शायद बड़े निकाले हैं। वो कह के नहीं जी, ये प्लेइंग फील्ड को लेवल किया जा रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा कि इमरान खान का ख्याल बेंच के सामने पेश होते थे तो जो रिलीफ मांगे गए होते थे वो भी उनको मिल जाती थी। उसके अलावा उनको बोनस में चार भी रिलीफ जाती थी। फिर ये भी कहा जाता था, कभी वो गाड़ी से भी नहीं निकलते थे तो कहा जाता था कि जाएं वहां से उनके गाड़ी में जाके दस्तावेज से दस्तखत करा दें। फिर ये भी कहा जाता था कि नहीं, उनको आइंदा भी कोई नया मुकदमा ना उनके ऊपर बनाया जाए। तो अब मेरा ख्याल है वो प्लेइंग फील्ड है वो एक तरफ से इतना भारी हो गया है, उसको लेवल करने के लिए जल्दी दिखाई जा रही है। लेकिन मैं क्योंकि सियासतदानों के और सियासत के खिलाफ नहीं हुई, मैं तो उसको बहुत खुश समझता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ बात की जमानत है, यानी कोई अदालत के सामने सरेंडर अपने आप को पेश करने के लिए आए हैं तो उनको एयरपोर्ट से अदालत तक आने में के दौरान जो है वो गिरफ्तार न किया जाए। असल फैसला उनकी जमानत कंफर्म होती है, उनको इसके बदले में आजादाना घूमने फिरने की और सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत होती है। यानी ये तो उस वक्त होगा जो कि वो अदालत के सामने पेश आए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। और भी बड़ी अच्छी खबरें हैं उसके साथ। ये भी मैं तो इसको अच्छी खबर ही कहूँगा, कुछ 9 मई के किरदारों को भी आज जमानत मिल गई है। इमरान खान साहब को अपने बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई है। सो बड़ी अच्छी बात है कि अब जबकि इलेक्शन कमीशन से इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि फाइनली कोई डेट भी हमेशा 30 नवंबर के बाद इलेक्शन की नजर आ जाए, तो उससे पहले जितनी जल्दी ये हमें क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है, ताकि सियासत के मैदान के अंदर कोई बहुत बड़ी कानूनी रुकावटें जो हैं वो सियासत को मुतासर ना करें। अंबर और मैं शो से पहले बात कर रहे थे तो मैंने अंबर से कहा कि क्या ही अच्छा हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को अडियाला में एक ही सेल में बंद कर दिया जाए और एक ही प्लेट में खाना दिया जाए। तो अंबर ने कहा आप ये बात ऑन एयर कहेंगे, तो मैंने से कहा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, जमानत उनका राइट है। लेकिन क्योंकि अंबर की ख्वाहिश थी कि मैं ये बात ऑन एयर कहूँ तो मैंने कह दी। अंबर आप तो आमिर साहब से मुत्तफिक नहीं होंगी, वो तो कहते हैं अच्छी खबर है। आपके ख्याल में तो जमानत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जेल भेज देना चाहिए नवाज शरीफ? नहीं, मैं किसने कहा आपको कि ये मेरा ख्याल है? कि आपका खुद भी अपने ही तासुर तज्जिया पेश कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे। आप भी वही कर रहे हैं जो हमेशा मेरे साथ करते हैं। मुजम्मिल को मौका मिल गया है ना, मुजम्मिल चाहते हैं कि मैं उन पे प्लेट और कप फेंक दूं, लेकिन नहीं। देखिए मुजम्मिल, इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ की स्ट्रैटेजी है, और जाहिर है माहौल साजगार है तभी वापस आ रहे हैं। और साजगार माहौल का क्या मतलब, इनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ जो आड़े हाथ आ रही थी, वरना ऐसा भी हो सकता था कि जब उनके भाई वज़ीर आज़म थे तब भी वापस आ सकते थे। अब ये हिफाजती ज़मानत के लिए जो एप्लीकेशन है उसमें बड़े दिलचस्प पॉइंट्स भी उन्होंने रेज़ किए। उनका ये कहना है कि ऐसे हालात थे, ऐसे मामलात थे जो उनके कंट्रोल से बाहर थे, उनकी सेहत के हवाले से। पिछले नवंबर ही उनकी जो मेडिकल एडवाइस उनको दी गई थी, उनका इलाज हुआ था, जून में चेकअप किया था, वो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट भी की थी। लेकिन एक बड़ा की फ्रेज़ इस्तेमाल किया था, ये इनका जो हिफाजती ज़मानत है अताउल्लाह तारड़ साहब ने फ़ाइल किया, उसमें पटिशन फ़ाइल की थी। उनका कहना है कि दानिस्ता तौर पर जानबूझकर वो गैर हाजिर नहीं रहे अदालत से, मैलिफाइड भी नहीं था, यानी कि उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे, बस हालात ऐसे थे और वो जो तिब्बी उनके मामलात हैं उसको बुनियाद बनाकर हिफाजती ज़मानत तलब कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि वो पब्लिक इंगेजमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, उनको महदूद उनकी पब्लिक इंगेजमेंट्स ही हम हमेशा देखते थे, वीडियो चलती रहती थी जिसमें मियां नवाज शरीफ चहलकदमी कर रहे होते थे, कुछ सहाफ़ी कुछ लोग मिलते थे, वो उनकी तस्वीरें उनके सामने हमारे सामने आती थी। तो इसका ये मतलब है कि अब यही कहने का मतलब है कि अगर वो 21 अक्टूबर को एक बड़ा जलसा करना जा रहे हैं तो फिर उनके जो तिब्बी मामलात हैं, उनकी हेल्थ जो है वो ठीक हो गई है कि वो पब्लिक इंगेजमेंट्स कर पा रहे हैं। और इसका ये मतलब है कि चाहे सेहत हो चाहे कानून हो,
हालात मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए साजगार है? देखिए अंबर, एक तो जब वो गए थे तो वो कोई स्ट्रेचर पर तो गए नहीं थे जो आपको उनकी मुलाकात और चहलकदमी पर बहुत एतराज नहीं, वो बहुत अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस दिन वो यहाँ से गए थे, हमेशा डॉक्टर यही कहते हैं कि वॉक करना चाहिए, उनके प्लेटलेट्स और वो जरूर मास्क कम भी पहनते थे, लेकिन वो अपने कदमों पर चलकर उस जहाज में गए थे जो उनके लिए जहाज आया था उनको लेने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि आपने उनको कुछ स्ट्रेचर पर डाल के भेजा था तो आपको बड़ा एतराज़ है कि वो अपने पाँव पर चल क्यों रहे हैं, वो लोगों से मिल क्यों रहे हैं, और वो उनकी एंगेजमेंट्स क्यों हैं लोगों के साथ, आपको इस पर एतराज़ है। वो कभी भी, मेरा मतलब है, इस हालत में पाकिस्तान से नहीं गए थे कि वो ऐसा कुछ भी ना कर सकते। अब दूसरी बात ये है कि वो वापस आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। कोई भी अदालत में सरेंडर करना चाहे तो अदालत को उसे सरेंडर करने का मौका देना चाहिए, और ये कानूनी हक है। और आदमी कहे कि जी मैं अदालत में आकर सरेंडर करना चाहता हूँ तो अदालत उसको सरेंडर करने का मौका देगी। और मैं नहीं समझता इसमें कोई ख़ास रियायत है कि आप क्या अदालतें ये कहेंगी कि कोई आदमी पाकिस्तान से बाहर से आके हमारे सामने सरेंडर करना चाहता है तो वो ना करे, वो बाहर बैठा रहे, हम उसे सरेंडर करने का मौका नहीं देंगे। भाई वो आपके सामने आएगा, सरेंडर करेगा, आप उसकी बेल का फैसला कर लीजिएगा। कंफर्म करनी होगी कंफर्म कर दीजिएगा, रिजेक्ट करनी होगी रिजेक्ट कर दीजिएगा। आप उसे अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका तो देंगे ना, कि आप उससे उसका, चूँकि वो वहाँ लोगों को मिलता रहा है, आपके पास उसकी चहलकदमी की वीडियोज़ हैं, लिहाजा आप उसको जो है वो सरेंडर करने का राइट देने को भी तैयार नहीं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे समझते हैं कि मैंने सरेंडर करने का राइट नहीं दिया? सबसे पहले तो जाहिर है आपने बड़ा एतराज किया कि उनकी वीडियोस आती रही जिसमें वो चलते फिरते नजर, पब्लिक एंगेजमेंट की बात है ना। देखिए, जो वजूहात बयान की गई हैं, जो जमानती जो पिटिशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं तो उसका आपको एक फहरिस्त बता रही थी क्या क्या वजूहात थी। उसकी बुनियाद पर एक नक्शा खींच रही थी ना कि लंदन में उनकी क्या मसरूफियात रही थी। बड़े पैमाने पर पब्लिक एंगेजमेंट तो नहीं थी। डॉक्टर हमेशा मशवरा देता है कि जो भी स्पेशली हार्ट पेशेंट्स हो वो हल्की फुल्की चहलकदमी उनको करनी चाहिए। कोविड-19 का भी ज़माना था, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो उनका इलाज नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि देखिए उनकी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की क्या तरजीह है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरजीह है कि जो 21 अक्टूबर को जो जलसा हो रहा है वो बहुत कामयाब हो। इसी वजह से कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। तमाम जो अपने अपने हलकों में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इतने लोगों को लाना है। यहाँ तक कि हाल ये भी बात चल रही है और मैं तस्दीक नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्या रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ हलकों में तो मोटरसाइकिल्स भी ऑफर की गई थी। तो तरजीह इस वक्त एक कामयाब बड़ा जलसा है, मियां नवाज शरीफ की वापसी। इसका मतलब है कि उनको फ़िक्र नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को कि उनको कि अदालत का क्या रवैया होगा, और अदालत का रवैया क्या एक मफरूर इश्तहारी जिसको करार दिया जा चुका है, किस किस्म का रवैया रहता है, ये भी सवाल है। और फिर उस पर सवाल मैं समझती हूँ जायज़ उठेगा, और ज़ाहिर है अदालत अपने क्या किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर नैब ने एतराज़ नहीं उठाया, इसका मतलब है कि कानूनी माहौल जो है वो साजगार है। मैंने तो इतना ही कहा है।